आप लोग को यूपी एनएचएमसीएच के जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो पेपर में कई वर्षों से पूछा गया है। आप लोग के यूपी एनएचएमसीएचओ में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था। तो आप लोग बताइए किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था। तो वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है आपको उस पर टिक करना होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन में भेड़ है, दूसरा भैंस, तीसरा गाय और चौथा बकरा है। तो कौन सा था? बी, भैंस था, ठीक है। तो हमारा बी वाला एक्शन पे हम लोग टिक करते हैं, बी एक्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता। तो आप लोग बताओ कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। तो जहरीला सांप तो देखो कोबरा वाइपर दोनों नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा सांप जहरीला नहीं हो है, तो कोबरा को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग के एग्जाम नज़दीक आ गए हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं। अभी मैं आप लोग को जीके के कराऊंगी, फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, फिर नर्सिंग बेसिस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो बताओ किस वर्ष प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। पहला है 1971 में, दूसरा 1973 में, चौथा 1977 में, तीसरा 1977 में, चौथा 1991 में। तो कौन सा 1973 में किया गया था, ठीक है। 1973 में किया गया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो आप लोग बताओ एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। सबको पता है किसका मापन किया जाता है, पवन के वेग का मापन किया जाता है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है। तो आप लोग को पता है डेंगू क्या होता है, बुखार एक वायरस होता है, ठीक है, वायरस होता है ना। और ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। पहला क्वेश्चन ये हमारा ये सही हो गया, पहला आंसर ही हम लोग का सही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको हिंदी और इंग्लिश देखो दोनों पार्ट में पूछेगा। तो जिसको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में लिखेगा, जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी वाला देखेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, बोलो बोलो। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, दम घुटन होता है ना। तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा लॉक करते हैं, ठीक है, सही है। आगे की तरफ चलते हैं। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप लोग बताओ जल्दी जल्दी बताओ, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है। वो संबंधित है विश्राम से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्थिति विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठीक है, मतलब पहला हमारा क्या हो जाएगा, गति स्थिति है, दूसरा विश्राम की स्थिति। तो हम लोग दूसरे वाले को टिक करते हैं, सही है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है। तो उसमें क्या था, एक ऐसा 2006 में जो ग्रह दी गई थी उसको वो क्या बौना ग्रह भी बोल के हटा दिया गया था, ठीक है ना, बौना ग्रह बोल के हटा दिया गया था। तो वो कौन सा ग्रह था, पहला यूरेनियस है, दूसरा नेपच्यून है, तीसरा प्लूटो है और जुपिटर है, ठीक है। वो कौन सा ग्रह था, तो वो सी वाला ग्रह था, प्लूटो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बौना ग्रह भी बोलते हैं, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बताओ जल्दी जल्दी।
तो विश्व एड्स दिवस जो है हम लोग का वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना 1 दिसंबर को हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे हाथ से। 1 दिसंबर हमारा सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो आप बताओ कौन सा विद्युत उत्पादन के, तो वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा NCL से, ठीक है। कोयला से भी विद्युत बनता है, ठीक है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं आप लोग जानते हो ना, अजंता की गुफाएं घूमने भी गए होंगे। पहला हमारा है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा जातक कथाएं और चौथा हमारा क्या है पंचतंत्र कहानियाँ। तो इस क्वेश्चन को कौन सा हमारा सही है इसमें से? जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाओं से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? तो उस टाइम क्या था, वस्त्र कपास का प्रयोग होता था ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला 13 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ जल्दी। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। त्रिपिटक हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग के पास टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने हैं, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगी हम लोग का किससे, वो कश्मीर से था, ठीक है। एक लेडीज़ ने इसकी रचना की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो कौन थे इस मुकदमे के वकील? पहला सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालचारी, आसफ अली की भूला भाई देसाई। तो कौन था? भूला भाई देसाई थे, ठीक है, पहले मुकदमे के राजा। अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यह कौन सा था यह कौन सा गोलमेज था जो तीनों गोलमेज में भाग लिए थे? कौन थे वो? बताइए जल्दी बताइए जल्दी। तो कौन था वो? सी क्या इसमें BR अम्बेडकर थे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो कौन था? बताओ जल्दी। कौन था? आइए इसमें देखते हैं। पहला है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, मदन लाल गिरधारी, विनायक दामोदर, लाला हरदयाल। तो कौन था इसमें? विनायक दामोदर सावरकर थे, ठीक है, ये थे। अगले क्वेश्चन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे पहले व्यक्ति? बताओ जल्दी बताओ जल्दी। पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति हमारे क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे ना। आइए अगले अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो किसके शासनकाल से संबंधित थे वो? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो इस टाइम स्थित है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। ये रहे आपके 20। मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। डेली ये 20 क्वेश्चन GK के आप लोग को मैं कराऊंगी, ठीक है। डेली आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगी और जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट कर लो और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल के वीडियो में मैं नर्सिंग बेसिस क्वेश्चन लाऊंगी, ठीक है। UP NHM CHO के नर्सिंग बेसिस क्वेश्चन लाऊंगी। तो मेरे कल के वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और लोगों को भी, जिससे कि वीडियो प्राप्त हो। और मैं आप लोग को सारे पेपर का सेक्शन A सेक्शन B दोनों पेपर की तैयारी कराऊंगी। आपके पेपर की डेट भी आ चुकी है। जय हिंद दोस्तों।